पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी अरबों खरबों की संख्या में, और जो पार होगे वो तो होगे और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी, पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में? जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा, जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है, इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है, और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना नारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25%, ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है, फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे, और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था, और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले,
आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी शहर वाले, बनारस वाले। और परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा, वो मुझे भगवान मानेगा। और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे, क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे, और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी। फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा, पंडितों के कहने से, कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं, जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की। सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ, और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया, ना दीक्षा ली। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके, और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, भक्ति कर बेटा, और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे। यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है, तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं, ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक थे, और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले, बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर हुआ बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ,
बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जो बचा लगे आगे। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसके। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहां रखने के लिए ये पर्याप्त है। जा आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा, मुझे कितने जन्म लाग जाए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार उनकी पुस्तक जीने की राह पेज नंबर 116 से। मनीराम कथावाचक पंडित की करनी। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपये की प्राप्ति हुई। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नृत्यिका चंपाकली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपये मिले। मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपये प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई वार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीबदास जी परम संत रहते थे, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीबदास जी के पास गांव तथा आसपास के गांवों यानी गवांड के 10-12 भक्त बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी से राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम बोले, हे महाराज, कलयुग का पैरा यानी समय आ गया है। धर्म का नाश हो लिया, जान गेड़ा आ गई, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश। चंपाकली को 500, मनीराम को 30। भावार्थ,
जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने के लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नृत्यका को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख कमल से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भोग लगाकर मैं सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा है, सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने सच कहा है कि मैंने भी लालचवश कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाएं। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पुण्यात्मा मनीराम जी को बताया कि हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी यानी एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मणकों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती है, जिसे संत जन सुमरणी कहते हैं। मस्तिष्क में तिलक लगाकर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर डुंडा साध का अंतर राख्या खोए। भावार्थ, हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी 12 आडंबर का तो डुंडा ठा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भक्त समाज कटकर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं। लालच के कारण अंतकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरणी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है कि राजा परीक्षित का उद्धार, जिस राजा परीक्षित को ऋषि के शापवश तक्षक सर्प ने डसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे, वे परमात्मा के विद्वान को यानी विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीवी व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा, इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा वह कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं, हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए, वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पुत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को सुखदेव ऋषि को दान किया। उस पुण्यों की कीमत से ऋषि यानी श्री सुखदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया।
तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई, परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि कबीर जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। शब्दार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का यह विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसी विधान अनुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर यानी जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त सुखदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीबदास जी यानी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ने मनीराम जी को बताया कि सुखदेव ऋषि के द्वारा सुनाई कथा से राजा परीक्षित का मन संसार से हटकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया था, जिस कारण से मृत्यु के उपरांत उस जन्म में राज्य के दौरान किए पुण्यों का फल स्वरूप स्वर्ग चला गया। जन्म मरण का चक्र अभी शेष है। काल ब्रह्म के लोक में स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति को ही उद्धार हुआ मानते हैं, जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे का परिणाम है। काल ब्रह्म के लोक वाला उद्धार भी पृथ्वी के किसी ऋषि पंडित के सत्र का नहीं है, क्योंकि इनका पाठ व कथा यानी सत्संग करने में मान बढ़ाई उद्देश्य रहता है। एक दूसरे ऋषि के प्रति प्रसिद्धि की चाह में ईर्ष्या रोग भी लग जाता है। सुखदेव जी एक संत जनक जी के शिष्य थे। राजा जनक को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे। उनको सोहम नाम जाप दिया था। राजा जनक के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य सुखदेव जी थे। जनक जी ने यह मंत्र केवल सुखदेव को दिया था, जिस कारण से सुखदेव का स्वर्ग समय अधिक है। राजा जनक के साथ काल ने धोखा किया था। उन्होंने अपने आधे पुण्य 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवों को दान कर दिए थे, जिस कारण से उनका स्वर्ग समय कम रह गया था और वे सन 1469 में पंजाब प्रांत में यानी भारत देश में श्री कालू राम मेहता यानी खत्री अरोड़ा के घर श्री नानक नाम से जन्मे थे, यानी वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। सुखदेव जी को पृथ्वी पर किसी से कोई द्वेष तथा ईर्ष्या या मान बढ़ाई की चाह नहीं थी। उनके द्वारा सुनाई कथा का प्रभाव परीक्षित के मन पर पड़ा, जिस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ। यदि अन्य ऋषि कथा करता तो राजा का मन राज व परिवार में रह जाता, उनका पुण्य जन्म पृथ्वी पर होता, पुण्यों को राजा बनकर नष्ट करता। संत गरीबदास जी ने बताया है कि हे मनीराम, जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको परम शांति नहीं होती। फिर राजा बनकर राज की हानि लाभ की आग में जलता है, निर्धन बनकर कष्ट उठाता है, फिर पशु पक्षी आदि आदि के शरीरों में कष्ट उठाता है। आप श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी के भक्त हो, यानी वैष्णव साधु श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते हैं। आप यह भी मानते हो कि श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परम ईश्वर है। हे भारत, तू सर्वभाव से यानी सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो साधक जरा तथा मरण से छुटकारा यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, यानी काल लोक के राज्य तथा स्वर्ग महास्वर्ग तक की इच्छा नहीं रखते, वे तत्ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में श्री अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जिस तत्ब्रह्म के विषय में अध्याय 7 के श्लोक 29 में कहा है कि वह तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में दिया है। बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिससे मेरी प्राप्ति होगी, और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है, जिससे उसकी प्राप्ति होती है।
गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में जो अविनाशी परमात्मा कहा तथा अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का वर्णन है, दोनों नासवान बताए हैं। फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताई है, वह उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहा है। यही तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर साधक संसार में कभी नहीं आते। उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की है, यानी गीता का उल्लेख समाप्त। संत गरीबदास जी ने मनीराम को बताया कि परम अक्षर ब्रह्म यानी तत्व ब्रह्म की भक्ति मेरे यानी संत गरीबदास जी के पास है। यदि आप जी को पूर्ण मोक्ष करवाना है तो दीक्षा लो और कल्याण करवा लो। मनीराम जी को गीता के सर्व श्लोक कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए और दीक्षा लेकर पाखंड त्याग कर कल्याण करवाया। पंडित की परिभाषा। पंडित कहते हैं विद्वान को। मेरे पूज्य गुरु जी ब्राह्मण जाति में गांव बड़ा पैंतावास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी यानी वर्तमान जिला चरखी दादरी, हरियाणा में जन्मे थे। वे अपने आप को कभी पंडित नहीं कहते थे। वे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी गांव छावला यानी दिल्ली में नजफगढ़ के आसपास के जाट थे। वे छोटी आयु में ही संत गंगेश्वर चंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनके साथ हरिद्वार चल गए थे। संत गंगेश्वर नंद जी ने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए छोड़ा। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। 4 विषयों में आचार्य की डिग्री प्राप्त की, जिस कारण से जाट होते हुए भी पंडित चिदानंद जी के नाम से पुकारे जाते थे। गांव गोपालपुर यानी तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा में उनका आश्रम है। उस पर बोर्ड लगा है पंडित चिदानंद जी यानी गरीबदासी आश्रम गोपालपुर। उनका नाम चिदानंद जी था। कोई ब्राह्मण भाई दुख ना माने, इसलिए पंडित की परिभाषा बताना अनिवार्य था, सो बताई है। सुदामा जी पंडित थे। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी। कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्मपत्नी को पता था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीबदास जी ने भी कहा है कि गरीब नट प्रेरणा कंजर सांसी, मांगत है बठियारे, जिनकी भक्ति में लो लागी, वे मोती देत उधारे। गरीब जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका, मांग्या न पीवे पानी। शब्दार्थ। नट ये लोग जनता में कुछ खेल दिखाते थे, जैसे लंबे बांस को बिना पृथ्वी में गाड़े उसके ऊपर चढ़ना जो अनोखा व कठिन कार्य होता था। उस खेल के समापन पर कटोरा लेकर तमाशा यानी खेल देखने के लिए उपस्थित भीड़ से रुपए पैसे मांगते थे। इसी प्रकार अन्य जाति के व्यक्ति कंजर, सांसी, बटियारे अपनी कला दिखाकर रुपयों का कणक यानी गेहूं, बाजरा, चना मांगते थे। यदि योगी यानी साधक भी ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करके रुपये व कणक इकट्ठे करता है तो उसकी सत्य साधना नहीं है। यदि सत्य साधक होता, शिष्यों को आशीर्वाद रूपी मोती देकर धनी बनाता है। जो साधक के भाग्य से अलग अपनी ओर से उधार रूप में होता है। यदि संत दर दर पर जाकर मांगता फिरता है तो वह अज्ञानी है, उसके पास शास्त्र अनुसार साधना नहीं, वह संत नहीं भड़वा है। भड़वा का अर्थ यहाँ पर बेशरम है। जोगी यानी साधक की भक्ति संपूर्ण उसकी मानी जाती है, जो किसी से कुछ नहीं मांगे। उसके उदाहरण में कहा है कि वह साधक और वस्तु तो छोड़ो, पानी भी मांग कर नहीं पीता,
तुरंत पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विपर सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुठभीर यानी मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए, चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। एक सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो। वे जानते थे कि कबीर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। शब्दार्थ, कबीर परमात्मा जी भी बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है उसे मांगना नहीं चाहिए। मांगने से परमात्मा रुष्ट हो जाता है, उसको भिक्षा में नहीं मिलती। वह साधक परमात्मा पर विश्वास रखकर नहीं मांगेगा तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करेगा, यानी मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु भी दे देगा। पूर्ण सतगुरु वही शिक्षा देता है कि मांगने से तो व्यक्ति जीवित ही मर जाता है, मांगने से तो मरना भला है। भावार्थ, आत्महत्या से नहीं है, यहाँ अपनी इच्छाओं का दमन करके मृतक बनकर रहने से है। श्री कृष्ण जी राजा थे। अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ। उसे पंडित कहते हैं। जो मांगे सो बढ़वा कहलाता है। पंडित की यह परिभाषा है। प्रसंग चल रहा है, दीक्षा के पश्चात भक्त की आस्था संसार तथा परमात्मा में कैसी होनी चाहिए। उस प्रसंग में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ के अध्याय अनुराग सागर में परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा धर्मदास जी को इस प्रकार बताया है। सत साहिब जी, ये सुने आपने संत रामपाल जी महाराज के विचार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।